اللہ ताला के करम से दी उम्रा सीरीज के बाद दी ज़ियारत सीरीज के नाम से हमने आपके लिए एक छोटी सी मेहनत की है। इसको आप खुद भी देखें, समझें और दिल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत पैदा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस सीरीज में हम आपको ज़ियारत रैंडमली नहीं दिखाएंगे, बल्कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए तरतीब से ज़ियारत के बारे में बताएंगे। हमने कोशिश की है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटा मोटा बताया जाए कि आपका शौक पैदा हो और फिर वक्त निकाल के बाद में डिटेल से सीरत नबी और सीरत सहाबा पढ़ें। सबसे पहले ज़ियारत के आदाब को समझना ज़रूरी है। तारीखी मालूमात के लिए कोई भी ज़ियारत करना जायज़ है, लेकिन उन ज़ियारत को हज या उम्रा का हिस्सा समझना या उनको सवाब का ज़रिया समझना ये बिदात है। जो अमल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सहाबा से साबित हो वो जायज़ है। जिस ज़ियारत पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हो या कोई ख़ास दुआ मांगी हो, अगर आप भी सुन्नत समझ के वो अमल करें तो अल्लाह के हुक्म से वो सवाब का ज़रिया बनेगा। लेकिन कोई भी इबादत ज़ियारत के साथ ख़ास करना ठीक नहीं, जैसे कि नमाज या कोई ख़ास जिक्र व इबादत करना या लंबी लंबी दुआएं दीन का हिस्सा समझ के करना, ये गैर मसनून है बल्कि खुद साख्ता है। ज़ियारत पे नफल नमाज पढ़ने के लिए लोगों को तकलीफ देने से खुद को बचाएं, क्योंकि किसी को अपने हाथ या जुबान से तकलीफ देना हराम है। वक्त बचाने के लिए और दूसरों को अपनी तकलीफ से बचाने के लिए कोशिश करें कि ज़ियारत पे सिर्फ उन मसाजिद में तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़े जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हो। ज़ियारत पे जाके तबर्रुक के लिए दरख्तों के पत्ते तोड़ना, पहाड़ों और गारों के पत्थर तोड़ना, कब्रिस्तानों से मिट्टी उठाना, मस्जिद के दीवारों पे लिखना, खाना काबा, हतीम या ज़ियारत के मस्जिदों के दीवारों के साथ चादर, एहराम या तस्बीह मलना, गिलाफ काबा या मस्जिद के नमाज वाले कारपेट से रस्सी निकालना या इस जैसा कोई भी अमल अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की सीरत से साबित हो तो बेशक करें, नहीं तो ऐसे बिदात और गलत अकायद से खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी तंबीह करें। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कई कुएं ऐसे हैं जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया है। कुछ उनमें से सूख गए हैं, कुछ हरम शरीफ का हिस्सा बन गए हैं और कुछ कुएं अभी भी अवेलेबल हैं। कई लोग बरकत के लिए उन कुओं से पानी भरते हैं और दक्कम पेल करते हैं, हालांकि हरमैन शरीफैन का सबसे कीमती पानी आबे ज़मज़म है। ज़ियारत में किसी भी कब्रिस्तान दाखिल होते हुए सबसे पहले कब्रिस्तान की दुआ पढ़ें और कब्रिस्तान वालों के इसाले सवाब के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। क़ब्र वालों से मांगना शिर्क है, चाहे वो सहाबी की हो या पैगंबर की। आपने हरमैन शरीफैन और ज़ियारत में सफाई का खास ख्याल रखना है और गंद अपने साथ शॉपर में जमा करके डस्टबिन में फेंकना है। ज़ियारत के लिए फजर के नमाज के बाद जाया करें ताकि बर वक्त वापस आके ज़ुहर की नमाज हरमैन शरीफैन में बाजमात अदा कर सकें। ज़ियारत का मकसद उन मुक़द्दस मुकामात की अहमियत व फजीलत, तारीफ़ व तारीख़ और मौजूदा हालात का मुख्तसर खाका पेश करना है और उन निस्बतों से ताल्लुक़ और वाबस्तगी पैदा करना और उन जगहों को देखने का शौक़ और शऊर उजागर करना है। अल्लाह ताला से दुआ किया करे कि आपको बार बार उन मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत बख्शे और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की फरमाबरदारी की अजीम मिसालें पढ़ के हम भी अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत में गुजारें।